हेलो एवरीवन। आई होप सो एवरीवन's डूइंग फाइन। तो आज जो मैं टॉपिक करने की कोशिश कर रही हूँ वो है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स जो हैं वो बेसिकली हम लोग चार तरीके से हम उसको डिस्कस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 4 डिफरेंट क्राइटेरियाज। सबसे पहला आता है स्ट्रक्चरल, फिर आता है फंक्शनल, then comes regional, and the last one is articulating surface. Articulating surface मतलब कि number of articulating bones, कितने bones आपस में articulate कर रहे जुड़ रहे उस joint पे। structural के हिसाब से अगर हम बात करें तो structural का मतलब होता है based on the binding material। दो bones को या इवन दो लिगामेंट्स को, सॉरी बोन्स और लिगामेंट्स को भी कई जगह होता है, उसको जो बाइंड कर रहा है वो मटेरियल कौन सा है। तो स्ट्रक्चरल में सबसे पहले हम बात करेंगे फाइब्रस, देन आता है कार्टिलेजनस, देन आता है साइनोवियल। कमिंग बैक टू फाइब्रस, वील हैव sutures, skull bones, which are basically not movable, right? तो फाइब्रस का अगर हम देखें तो उनमें आता है कि उसमें बहुत कम मूवमेंट होता है। फाइबर कपड़ा भी जो आता है हम देखते हैं तो वो उसमें दो स्ट्रैंड्स को अगर आप देखो तो उसमें अगर वो जुड़ गए हैं तो उसको आप बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। दूसरा आता है सिंडेस्मोसिस। एग्जाम्पल आता है इसमें एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट में और एक और इसमें आता है जो हमारा आता है ये वाला जॉइंट, ये हमारा है अपर आर्म का पूरा ड्राइंग, और इसमें जो ये है मतलब कि ये हमारा थंब है। एंड ये डायग्राम आई एम नॉट सेइंग कि मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, बट आई हैव ट्राइड मेकिंग इट प्रॉपरली। तो ये हमारा रेडियस है। कभी भी जब भी जहाँ पे हमारा थंब होगा वहीं पे हमारा रेडियस आएगा, और ये हमारा अल्ना है। तो सिंडेस्मोसिस का ये होता है कि इसमें हमारा जो ये दोनों बोन्स हैं, ये जो यहाँ पे है, इसमें मूवमेंट बहुत कम होता है। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना देख लीजिए बस। तो ये भी बोन्स ही हैं जो आसपास में, ये पढ़ाते बहुत कम जगह है, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये आता है एग्जाम्पल सिंडेस्मोसिस का। एंकल जॉइंट में भी होता है, कहाँ होता है वो मैं आपको बताऊँगी वीडियोज़ में। फिर आता है गोम्फोसिस, मतलब टीथ जॉइंट वाला, दांत जहाँ पे जुड़ रहे हैं और वो जिस हमारे जॉ लाइन पे जहाँ पे बोल रहे हैं उनको हम कहते हैं। वहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, राइट। देन आता है कार्टिलेजनस। कार्टिलेजनस मतलब कि हल्का फुल्का मूवमेंट हो जाता है उसमें। इनमें दो तरीके के आता है, सिंकोंड्रोसिस एंड सिम्फाइसिस। सिंकोंड्रोसिस को हम प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट भी कहते हैं, और सिम्फाइसिस को हम सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट भी कहते हैं। प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट जो है उसमें भी जो मूवमेंट है वो एकदम बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बहुत कम मूवमेंट होता है। हाँ, सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट में मूवमेंट होता है। लास्ट में आता है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइनोवियल जॉइंट। कभी भी अगर आप देखेंगे कि क्लासिफिकेशन के बारे में बात हो रही है तो मेनली ज़्यादातर स्ट्रक्चरल को ही ध्यान में देते हुए क्लासिफिकेशन किया जाता है, बट ये जो बाकी है स्ट्रक्चरल, रीजनल, आर्टिकुलेटिंग सरफेस, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो जब हम साइनोवियल के बारे में बात करते हैं, इनका मतलब है ये फ्रीली मूवेबल है। अब इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से एक यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, और बॉल एंड सॉकेट कौन सा है, सैडल कौन सा है, कॉन्डाइलर कौन सा है, एलिप्सॉइड कौन सा है, हिंज कौन सा है, पाइवोट कौन सा है, प्लेन कौन सा है, इसको हम इस डायग्राम से देखेंगे। और आई एम रियली सॉरी फॉर द डायग्राम, एंड आपको अगर प्रॉपर इसका कुछ चाहिए होगा डायग्राम तो आप मेरे को बता देना, मैं उसका एक प्रॉपर वीडियो इवन ड्राइंग के हिसाब से मैं आपको बना के बता दूँगी। तो ये हमारा क्लाविकल आ रहा है और ये है हमारा स्टर्नम। नाउ
ये जो यहाँ पे बन रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एज स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट एंड दिस इज़ अ टाइप ऑफ सैडल जॉइंट। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्लाविकल है, ये हमारा एक्रोमियन प्रोसेस आता है, राइट। तो ये हमारा हो गया एक्रोमियो क्लाविकुलर जॉइंट विच इज़ अ टाइप ऑफ प्लेन जॉइंट। तो हमारा हो गया यहाँ पे सैडल हो गया, प्लेन हो गया। नीचे आते हैं, ये हमारा है शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट को हम लोग ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं, हम सबको पता ही। एंड दिस इज़ अ टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये अभी हम जो ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये अभी हम अपर लिम्ब के बेसिस पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाले जो जॉइंट्स हैं ये सिर्फ अपर लिम्ब में है, दीज आर प्रेजेंट इन लोअर लिम्ब ऑल्सो, बट आई एम नॉट कवरिंग इट राइट नाउ। ये हमारा ह्यूमरस आ गया। ह्यूमरस के बाद फिर उसके बाद से ग्लेनोह्यूमरल आया ना यहाँ पे, ये रहा। ओके, यहाँ पे अब जो आया है हमारा, तो इसमें ह्यूमरस आ रहा है, रेडियस आ रहा है, अल्ना आ रहा है, राइट। तो एक तो हमारा यही हो गया एल्बो जॉइंट जो है हमारा, जिसको जो कि एक हिंज जॉइंट है। एंड देन फिर उसके बाद से जो ये मैंने पढ़ा था कहीं पे कि जो हमारा ये रेडियो अल्नार जॉइंट होता है, इसमें 3 तरह का होता है। ये कई जगह बस सुपीरियर और इन्फीरियर भी पढ़ाते हैं, मिडिल भी आता है। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन डाल रही हूँ, अगर आपको लिखना होगा तो आप लिखना अपने एग्ज़ाम में, अदरवाइज इट्स फाइन। तो ये है सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट विच इज़ अ पाइवोटल जॉइंट। पाइवोट मतलब का मतलब है कि वेन एवर वन बोन इज़ एट इट्स प्लेन and the another bone is taking a turn around that, it is called pivot, a type of synovial joint. तो बेसिकली क्या होता है, हम देखते हैं ना कि हमारा डेविएशन हो रहा है ऐसे ऐसे करके, जो हमारा डेविएशन हो रहा है यहाँ पे, उसके बारे में बात हो रहा है, कैसे एक बोन स्टेबल रहता है और कैसे दूसरा बोन आता है। देन फिर उसके बाद से इन्फीरियर जो है, इन्फीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट, ये भी आ गया। फिर ये वाला जो है, ये मिडिल वाला, इसके बारे में बता रही थी, मिडिल रेडियो अल्नार जॉइंट, जो कि है सिंडेस्मोसिस। तो ये जो हम ये पूरा पढ़ रहे हैं, इसमें हम साइनोवियल वाला पढ़ रहे हैं, मगर ये जो बीच में हमारा आ रहा है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ सिंडेस्मोसिस, फाइब्रस जॉइंट है ये। नीचे आते हैं, हमारा रेडियो अल्नार तो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे हमारा आता है रेडियो कार्पल जॉइंट, रेडियस और कार्पल वाला जो आता है हमारा। आई थिंक मेरे डायग्राम में थोड़ा ये हो रहा है, दिस इज़ अल्ना, दिस इज़ रेडियस, नो सॉरी, दिस इज़ रेडियस, दिस इज़ रेडियस, दिस इज़ अल्ना। ये हमारे थंब का है। तो एक हमारा हो गया, एनीवे रेडियो कार्पल जॉइंट हो गया, जो कि हमारे रेडियस और कार्पल को मिला करके होता है, जो हम जैसे हम ब्रेस्ट जॉइंट भी कहते हैं, जो कि एक टाइप ऑफ एलिप्सोइड है, एलिप्सोइड वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। देन आता है हमारा कार्पो मेटाकार्पल, कार्पल और मेटाकार्पल वाला जो आता है। तो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स, कार्पल्स हमारे यहाँ पे जो होते हैं उनके नाम आपको ज़रूर पता होने चाहिए। कार्पो मेटाकार्पल, इट इज़ अ टाइप ऑफ सैडल जॉइंट। तो ये एक सैडल है और ये एक सैडल है, राइट। देन फिर उसके बाद से मेटाकार्पो phalangeal joint, मेटाकार्पो phalangeal joint एक हो गया, this is ellipsoid again, so this is ellipsoid, this is ellipsoid, and then one is interphalangeal joint, phalanges के बीच में, that is a type of hinge joint। तो ये तो हमने बात कर ली स्ट्रक्चर के हिसाब से, these are the names, अगर किसी का अपर लिम्ब का है तो ये नाम है। now coming to फंक्शनल, वी हैव, फंक्शनल का मतलब है कितनी मोबिलिटी दे रहा है वो, तो उसमें हमारे पास है 3, सिनआर्थ्रोसिस, एम्फी आर्थ्रोसिस एंड डाईआर्थ्रोसिस। आर्थ्रोसिस का मतलब ही बोन होता है, तो आपको ये देखना है। सिनआर्थ्रोसिस मतलब कि इट इज़ इमूवेबल, लाइक फाइब्रस जॉइंट है ये इसमें भी आप देखो ना, मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती है। देन आता है एम्फी आर्थ्रोसिस, लाइक इट इज़ लाइक प्राइमरी, इट इज़ लाइक सेकेंडरी 2, और ऐसे डिग्री बना देते हैं ना, तो वो सेकेंडरी हो जाता है। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट स्लाइटली मूवेबल है। तो कहा जा सकता है कि जो हमारा ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है वो सिनाथ्रोसिस की तरह है। सिनाथ्रोसिस इज़ लाइक
प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, क्योंकि इसमें भी मूवमेंट बहुत कम है, ना के बराबर। नेक्स्ट आता है डायआर्थ्रोसिस विच इज़ फ्रीली मूवेबल लाइक साइनोवियल जॉइंट। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं रीजनल पे, तो उसमें आता है स्कल टाइप, वर्टिब्रल टाइप, लिम्ब टाइप। स्कल टाइप इमूवेबल, यहाँ देखा ना हमने ये वाला, इमूवेबल। वर्टिब्रल टाइप स्लाइटली मूवेबल, वर्टिब्रा को आप थोड़ा बहुत ही तो हिला सकते हो ना, बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो उसमें पॉसिबल नहीं है। लिम्ब टाइप, लिम्ब में आपके मूवमेंट है ही, ये आपके सामने पूरा हमने जो नक्शा बना रखा है अपने अपर लिम्ब का, ये आपको दिख ही रहा है। फिर आता है हमारा आर्टिकुलेटिंग सरफेस, नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। इसमें आता है सिंपल जॉइंट, कंपाउंड जॉइंट, कॉम्प्लेक्स जॉइंट। सिंपल जॉइंट में हमारा आता है, इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ 2 बोन्स ही आर्टिकुलेट कर रहे हैं। कंपाउंड जॉइंट का है 2 से ज़्यादा बोन्स आर्टिकुलेट कर रहे हैं। और जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, इसका मतलब है कि 2 करेंगे, 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इनका ये है कॉम्प्लेक्स का, इसमें या तो आर्टिकुलेटिंग डिस्क नहीं तो मेनिस्कस होना चाहिए, वो फिर आता है कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। सो दिस इज़ व्हाट इट वाज कॉम्प्लेक्स। कि आप एग्जांपल्स देखना चाहो तो आप देख सकते हो TMJ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, नी जॉइंट और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ये भी एक एग्जांपल। कंपाउंड का अगर हम करना चाहें तो 2 से ज़्यादा, तो हम ये एल्बो जॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे 2 हड्डियाँ ये हैं, 1 हड्डी ये है, तो 3 हो गए ना ये, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, तो एल्बो जॉइंट का वो हो गया। व्रिस्ट जॉइंट, कार्पल्स, रेडियस एंड अल्ना, ये वाला जो हमारा होता है। तो सॉरी व्रिस्ट जॉइंट जो है उसको हम ये कह सकते हैं। सिंपल जॉइंट में जो है होता है ये एलिप्सॉइड आते हैं या हिंज जॉइंट आता है। तो इंटरफैलेंजल आप कर सकते हो, शोल्डर जॉइंट कर सकते हो, हिप जॉइंट कर सकते हो, ये जो है हमारे। बाकी अगर आपको इसमें और कुछ ब्रीफली चाहिए होगा तो आप मेरे को ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।